दोस्तों, एक बाप ने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप भी रोने लग जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो देखकर दूसरे मुसलमान भाई तक जरूर भेजे ताकि बेटियों की अजमत सबको मालूम हो सके। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले दौरे जाहिलियत में लोग बेटियों को कब्र में जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये लोग अपनी बेटियों के हाथ में कोई गुड़िया वगैरह देकर यानी कोई खिलौना वगैरह देकर कब्र में बैठा दिया करते थे। बच्ची उसको खेल समझती और ये लोग उस पर मिट्टी डाल दिया करते थे। उस जमाने में एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से रोने की वजह पूछी तो उस शख्स ने रोते हुए बताया कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में पहली औलाद बेटी पैदा हुई, जबकि मुझको बेटे की तमन्ना थी। उसके बाद फिर दूसरी औलाद बेटी पैदा हुई। इस बार मैं बहुत ज्यादा दुखी हुआ, इसलिए उसको जिंदा दफन करने का पक्का इरादा कर लिया था। या रसूल अल्लाह, उसके बाद 2 साल का वक्त गुजरा और एक दिन मैंने अपनी बेटी की उंगली पकड़कर उसको जिंदा दफन करने के लिए जाने लगा तो मेरी बेटी मेरी उंगली पकड़ रखी थी और हम दोनों बाप बेटी चले जा रहे थे। मेरी बेटी बहुत खुश थी ये सोचकर कि वो अपने अब्बू के साथ कहीं घूमने फिरने जा रही है। मेरी बेटी पूरा रास्ता तोतलाती हुई जबान में बात करती जा रही थी और सारा रास्ता मैं उसको और उसकी फरमाइशों को बहलाता रहा। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया और उसके लिए एक जगह मुकर्रर की और मैं जमीन पर एक जगह बैठ गया और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा, यानी उसके लिए कब्र तैयार करने लगा। और जब मेरी बेटी मुझे ऐसा करते हुए देखा तो वो भी मेरे पास आ गई और वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी को हटाने लगी। उसके बाद या रसूल अल्लाह, हम दोनों बाप बेटी मिट्टी खोदते जा रहे थे। मैंने उस दिन साफ और सफेद कपड़े पहन रखे थे। मिट्टी हटाते वक्त मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे कपड़ों की मिट्टी साफ करने लगी। मैं उसके लिए कब्र तैयार कर रहा था और वो मेरे कपड़ों को साफ करती जा रही थी। उसके बाद कब्र तैयार हो गई। मैंने अपनी बेटी के हाथों में एक गुड़िया दी और उसको कब्र में बैठा दिया और उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा तो वो अपने ही नन्हे नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी अपने ऊपर मिट्टी डाल रही थी और हंस रही थी क्योंकि अभी भी वो उसको खेल ही समझ रही थी, इसलिए वो मुझसे फरमाइश करती जा रही थी। लेकिन मैं दिल ही दिल में झूठे मन से खुदा से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, मुझे बेटा दे दे। मैं दुआएं करता रहा और मेरी बेटी दफन होती रही। फिर आखिर में मैंने उसके सर पर मिट्टी डालना शुरू किया तो वो बहुत डर गई। फिर उसने खौफ भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि अब्बा जान, आप पर मेरी जान कुर्बान, आप मुझे क्यों दफन कर रहे हैं? मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था और अपने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मेरी बेटी रोती रही और देखती रही और मेरे लिए दुआएं करती रही, लेकिन मैं उस पर मिट्टी डालता रहा और देखते ही देखते उसको जिंदा दफन कर दिया। दोस्तों, ये वो शख्स था जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में था और दहाड़े मार मार कर रो रहा था। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए और आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आपने फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की और फरमाया कि अल्लाह, जो अपनी बेटियों का नहीं होगा वो कभी भी मेरा भी नहीं होगा। ऐसे इंसान को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई थी। इतने में एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और बड़े ही अदब के साथ कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, क्या मुझे माफी मिल सकती है? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये शख्स तुम्हारा गुनाह क्या है? वो शख्स अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, इस जमीन और आसमान से भी बड़ा है, क्या मुझे माफी मिल सकती है? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो इस जमीन और आसमान से भी बड़ा है? क्या तूने जिना किया है? क्या तूने शराब पिया है? तो वह कहने लगा कि नहीं या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह उससे भी बहुत बड़ा है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये शख्स, फिर तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है
जो इस कायनात से भी बढ़कर है। तो वो शख्स अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं अबू जहल का पैरोकार था, यानी कि मैं अबू जहल को मानने वाला था। मेरे इलाके में अबू जहल की हुकूमत थी और उसका यह ऐलान था कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो उसे जिंदा ही दफन कर दे। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में कोई औलाद नहीं थी। मेरी शादी को 14 साल गुजर गए थे। मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई थी। वो बहुत खूबसूरत और मासूम थी। उसको देखकर मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि यह हमारे घर में बड़ी मिन्नतों के बाद पैदा हुई है, हम उसे जिंदा दफन नहीं करेंगे। हालांकि हमारे इलाके में अबू जहल का ऐलान था कि कोई भी अपने घर में बेटी नहीं रखेगा। फिर भी हम दोनों मियाँ बीवी ने ये फैसला कर लिया था कि हम इस बच्ची को जिंदा दफन नहीं करेंगे। इसलिए हमने अपनी बेटी को अपने साथ घर में छुपा कर रख लिया और छुप कर उसकी परवरिश करने लगे। इस तरह से करते करते हमारी वो बेटी 8 साल की हो गई। अब वो चलने फिरने लगी। हमें हमारी वो बेटी बहुत प्यारी लगने लगी। जब मैं शाम को घर वापस आता तो मेरी बेटी मेरे सीने से लग जाती, जिससे मेरी सारी थकन दूर हो जाती। या रसूल अल्लाह, इस तरह से हमने 5 साल तक अपनी बेटी को छुपा कर रख लिया। लेकिन एक दिन मैं मक्के के चौक में घूम रहा था। इतने में अबू जहल ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा कि ऐ शख्स, मुझे पता है कि तुम्हारे घर में बेटी है। अगर तू उसे आज ही जिंदा दफन नहीं करता है तो कल हुकूमत के लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। या रसूल अल्लाह, उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गया था। इसलिए मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन करने का फैसला कर लिया था। उसके बाद मैं अपने घर आया और मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि आज मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन करके रहूंगा। आज मैं उसे अपनी आंखों से जुदा करके रहूंगा। मैंने इस बारे में उसकी माँ को यानी अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बताया। मैंने उसकी माँ से कहा कि बच्ची को जल्दी तैयार कर दो, मैं उसको उसके मामू के घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि अबू जहल को ये मालूम चल गया था कि हमारे घर में बेटी पल रही है। कहीं अबू जहल के जल्लाद हमारे घर न आ जाए और उसको पकड़कर ज़बा न कर दे। ये सुनकर उसकी माँ बहुत डर गई और उसने जल्दी जल्दी अपनी बेटी को तैयार कर दिया। उसको नहलाया, उसको कपड़े पहनाया, उसको दुपट्टा पहनाया, उसकी आंखों में सुरमा लगाया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और वहाँ से चल दिया। जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो घर के दरवाजे पर पड़े कुदाल को भी उठा लिया, क्योंकि मेरे दिल में बुराई थी। मैं अपनी बेटी को लेकर जंगल में चला गया, उसको पहाड़ों की तरफ ले गया। ये देखकर मेरी बेटी बहुत डर गई। मुझसे कहने लगी कि अब्बा जान, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और चुप करा दिया। बेचारी वो खामोश हो गई। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उसको लेकर मैं पहाड़ों के दामन में चला गया। उसके लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। ये देखकर मेरी वो बेटी मुझसे पूछने लगी कि अब्बा जान, आप यहाँ गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। मैंने अपने दिल में पत्थर रख लिया और मैंने चुपचाप गड्ढा खोदता रहा। जब वो गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने अपनी बेटी को उठाया और उस गड्ढे में बैठा दिया। ये देखकर वो रो पड़ी और कहने लगी कि अब्बा जान, अगर आपको मुझे जिंदा ही दफन करना था तो मुझे घर पर ही बता देते, मैं अपनी अम्मी को आखिरी सलाम तो बोल कर आ जाती। दोस्तों, जब वो शख्स यहाँ तक पहुँचा तो यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। सारे सहाबाए किराम भी रोने लगे। फिर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, उसके बाद मैंने अपनी बेटी पर मिट्टी डाल दी और उसको जिंदा दफन कर दिया। इतना कहकर वो शख्स दहाड़े मार मार कर रोने लगा। फिर वो शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैंने जिस दिन से अपनी बेटी को जिंदा दफन किया है उस दिन के बाद से मैंने अभी तक नहीं सो पाया। वो बच्ची रोजाना मेरे ख्वाब में आ जाती है और मुझसे कहती है कि अब्बा, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, मेरे हाथों में आपका गिरेबान होगा। ऐ अल्लाह के नबी, आज 40 दिन बीत चुके हैं, मुझको नींद नहीं आती है। आज मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ इसलिए कि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, मुझे माफी मिल सकती है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, तूने तो बहुत बड़ी गुनाह की है। तूने तो अर्श को भी हिला कर रख दिया, तूने तो इस जमीन को भी हिला कर रख दिया। तुझे जरा तरस नहीं आया जब वो बच्ची रो रही थी? अपने हाथ को क्यों नहीं रोकी? जब तू उस पर मिट्टी डाल रहा था तो तुझे तरस क्यों नहीं आया? ऐ शख्स, बेशक मैं रहमतुल्लिल आलमीन हूँ और पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ और रहमत का पैगाम लेकर आया हूँ।
اگر تو بھی سچے دل سے